अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं गांव में पला हूं, गांव में पढ़ा हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, और मैं आज आपके सामने करना चाहता हूं, मैं गांव वालों के लिए जीऊंगा और गांव वालों के लिए मरूंगा। ये आज मैं आपको सामने घोषणा करना चाहता हूं। ये दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित की या केंद्र की सरकार, इसलिए कि गांव वाले शांति प्रिय हैं, गांव वाले ज्यादा बोलते नहीं हैं, गांव वाले ज्यादा आंदोलन नहीं करते हैं, इसलिए सरकारें ये समझती हैं कि हम इनके लिए काम नहीं करेंगे जाके। किंतु मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। राजनाथ सिंह वो व्यक्ति है जो गांव के अंदर पला बड़ा और जो किसान का बेटा है, तो सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर पूछ होगी तो गांव की पूछ होगी। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं गांवों के अंदर। गांवों के अंदर चले जाइए, आपको सड़कें दूर दूर तक नहीं मिलेंगी। अगर सड़कें होंगी तो ऐसी होंगी जिसके अंदर खड्डे होंगे, ये नहीं पता चलता कि खड्डे के अंदर सड़क है या सड़क के अंदर खड्डा है। अगर आज गांव की सड़कों में कोई आदमी टू व्हीलर के ऊपर अपनी बीवी को लेकर जा रहा हो तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है, ढापड़ी या बैठी हुई है जी, गिर गई या ढापड़ी बैठी हुई है। ऐसी सड़कें गांवों की हैं। और अभी आपको पता होगा दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गांवों की सड़कों के लिए बजट दिया, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और वो अगर सड़कें बन गई, कोई 200-400 करोड़ रुपए का बजट दिया, और अगर वो सड़कें बन गई तो समझ लीजिए ऐसे ही टूट जाएंगी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की सड़कें जो बनी थी टूट गई, एक बारिश भी टिक नहीं पाएंगी। अगर मेरे समर्थन में हो तो जोरदार तालियां बजाओ आप। ये बैनर ये नीचे कर लो, क्योंकि पीछे वालों को दिखाई नहीं देता जाके जी। और जिसके ये बैनर हो उसको मंच पे भेज दो आप। मंच पे कौन है? अच्छा। हेलो। गांवों के अंदर सड़क नहीं है, सीवर बोलो, जोर से बोलो, सीवर। आवाज नहीं आई, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। सीवर, पानी, बिजली तो है नहीं, बिजली है पर उसके बिल ज्यादा है या कम है? अच्छा हाथ खड़े कर बताओ, ज्यादा है या कम है? बिजली के बिल बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने यह घोषणा करी है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा बिजली के दाम 30% कम हो जाएंगे। ये आज आपको बड़ी पंचायत के अंदर कहने जा रहा हूं। ये सारी गांव के बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। चौधरी रामकरण जी हैं, 360 गांव के पंचायत, दारा सिंह जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, रामफल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सतबीर जी हैं, सगराम जी हैं, उदय सिंह जी हैं, रामचरण दास हैं। ये सारे लोग गांव के लोग बैठे हुए हैं और ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से चौधरी लोग नीचे बैठे हैं। एक बार मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो लड़ाई आपके बिना पूरे नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूं इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दें। मैं सिर्फ वो घोषणाएं कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके लिए काम करेगी। जो जो घोषणा आपको पसंद आए उसके ऊपर जोरदार तालियां बजाना आप। जो नहीं अभी नहीं, जो जो घोषणा पसंद आए उस पर जितनी पसंद आए उतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो जो भूमियों का अधिग्रहण किया जाता है उनका मुआवजा हम 3 गुना कर देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो जो लाल डोरे का क्षेत्र आज तक बढ़ाया नहीं गया है उस लाल डोरे के क्षेत्र को हर एक गांव के अंदर बढ़ाया जाएगा। जो गांव की चकबंदी 15 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने आज तक नहीं की, उस गांव की चकबंदी को भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द पूरी कर देगी। और जो धारा 81 जिसके अंदर अगर किसान खेती नहीं करता, किसान अगर खेती नहीं करता तो वो ग्राम सभा में वेस्ट हो जाती है, ऐसी धारा 81, 65 और 33 को बीजेपी खत्म कर देगी। थोड़ा तालियों में ना दम और लाओ ताकि हमारे में दम आएगा। जाके जोर से बजा के दिखाओ एक बार,
ऐसे बीजेपी आएगी तो किसानों को 3 फेज बिजली कनेक्शन व नया ट्यूबवेल लगाने की इजाजत होगी और वो भी बीडीओ स्तर के ऊपर होगी, 1 महीने में होगी। गांवों में कोई भी आदमी अपना मकान बनाएगा तो उसको नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आर्किटेक्ट से पास करवा लेना। जिन जो रह जाएगी बाद में बता देना मेरे को। जिन खेतीहर मजदूरों को प्रत्येक को पुश्तैनी परिवार को प्लॉट लेने की व्यवस्था होगी और गांव में अगर किसान को मकान बनाना है तो सारे बैंक मिलकर उसको लोन देंगे, ऐसी बीजेपी व्यवस्था करेगी। गांवों की अधिकृत की गई भूमि को नई भूमि अधिग्रहण नीति 2011 का लाभ दिलाया जाएगा और जिन गांवों को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिन गांवों की जमीन को अधिकृत किया गया था, जिनके प्लॉटों को और जिनको फ्लैट देने का वायदा किया था, मैं वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी से जाके मिला था। मैंने कहा तुम इनको फ्लैट क्यों नहीं दे रहे हो? कहने लगा गोयल साहब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो पहले जिनका था उसको पहले फ्लैट मिलेगा। तो मैंने कहा जिसकी पहले अधिकृत हुई थी उसको पहले फ्लैट दे दो, दिक्कत क्या है? कहने लगा जी उसकी तो फाइल खो गई है और बाद वालों को इसलिए हम दे नहीं सकते। तो जिनका प्लॉट है वो हमको अप्लाई करते हैं, उन सबको मैं प्लॉट दिलवाऊंगा। इस बात की आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जाके आप सारे गाँव में बता देना। दोस्तों मुझे इतना ही कहना था। मैं आप लोगों के सामने वचनबद्ध हूं। मैं गांवों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैं आप लोगों के लिए कुछ भी काम कर सकता हूं, किंतु मैं सिर्फ आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कि जो लड़ाई मैं आज बिजली के लिए लड़ रहा हूं कि 30% दाम कम होने चाहिए, जो लड़ाई हम पानी के लिए लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी कि पानी पूरी दिल्ली को मिलना चाहिए और पानी के दाम जो है वो बढ़ना नहीं होने चाहिए, और उन सब लड़ाई के लिए आपको मेरे साथ लड़ना होगा। बोलो लड़ने को तैयार हो? ऐसा नहीं, चिल्ला के बोलना, जोर से बोलो लड़ने को तैयार हो, और जोर से बोलो लड़ने को तैयार हो। यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, आदरणीय राजनाथ जी के साथ श्री धनखड़ जी हैं किसान मोर्चा के, श्री सतपाल मलिक आपके सामने बोल रहे थे, राष्ट्रीय मंत्री श्याम जाजू जी हैं, श्री रमेश बिदुड़ी हमारे महामंत्री हैं। खड़े होते जाओ ताकि परिचय होता जाए जी। बैठ जाओ, ये अभी श्री रमेश बिदुड़ी जी हैं, श्री प्रवेश वर्मा जी, आप जानते हैं गांवों के अंदर साहब सिंह जी ने बहुत काम किया। साहब सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां श्रद्धांजलि के रूप में। श्री राजेश गहलोत हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, श्री मांगी जी राम जी गर्ग हमारे पूर्व अध्यक्ष। हमसे पहले अगर कहीं विकास होगा तो वो गांवों में होगा। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री राजनाथ सिंह। और मैं एक और बात बताता हूं, अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए रामलीला मैदान में हमने 1 लाख लोगों की रैली की थी और तब शीला दीक्षित ने सोनिया जी के हाथ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाए थे। मैंने कहा था कि भाई ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ये लॉलीपॉप है, चूस मत जाना। सारे चूस गए। एक कॉलोनी आज तक नियमित नहीं हुई, एक कॉलोनी नियमित नहीं हुई और आज भी किसी कॉलोनी का नियमितकरण हुआ नहीं। जो शीला जी ढिंडोरा पीट रही हैं वो सिर्फ ये उस अनाधिकृत कॉलोनी में ना आप लोन ले सकते हैं, ना रजिस्ट्री हो सकती है। अनाधिकृत कॉलोनी तब नियमित होंगी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आएगी, और स्लम के अंदर भी हम लोग काम करेंगे। और जिन लोगों को प्लॉट मिले थे और उनको मालिकाना हक नहीं मिला, हम उनको मालिकाना हक दिलाएंगे। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम मेट्रो को पहुंचा के दिखाएंगे और इस मेट्रो की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कर कमलों से की थी। यह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लाए हैं, कम से कम मेरी तो इज्जत आपने रख ली है, क्योंकि मेरे बॉस राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनका जोरदार स्वागत कर दीजिए।